हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। आज जो है हम 3 चैप्टर अपने फिनिश करने के बाद में चौथा जो चैप्टर लाए हैं वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, या हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव। ये हमारा चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर है हमारा 4। और इसमें बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इसमें दो चीज़ों की बात होगी। किसकी बात होगी? विद्युत धारा, और विद्युत धारा से हम किस तरह से चुंबक को उत्पन्न कर सकते हैं, या उसमें किस तरह कैसे चुंबक का प्रभाव होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक वैज्ञानिक थे ऑरेस्टेड। कौन थे? एक वैज्ञानिक थे ऑरेस्टेड। एक जो वैज्ञानिक थे वो थे ऑरेस्टेड। इन्होंने इस चीज को बताया था। इन्होंने क्या किया था कि एक तार लिया। इन्होंने क्या किया? एक तार लिया। किसने? एक वैज्ञानिक ऑरेस्टेड ने। इस तार में इन्होंने वैद्युत धारा प्रवाहित की। इन्होंने वैद्युत धारा प्रवाहित की। तब इन्होंने महसूस किया तब इन्होंने महसूस किया कि इसके चारों ओर इसके चारों ओर इस तरह से कोई ना कोई हमें प्रभाव, मतलब किसी ना किसी को हम जिस तरह से अपना, मतलब कोई भी तार या कोई भी अन्य चालक, तो हम उसके जैसे पास ले जाएंगे तो हमें क्या होगा? यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको कोई बल का प्रभाव महसूस होगा। यहाँ पर आपको कोई भी बल का प्रभाव महसूस होगा। एक बार फिर से आप क्लियर करते हैं। एक ऑरेस्टेड थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तार लिया। ये क्या है? एक चालक तार है। कैसा है? एक चालक तार है। और इस चालक तार के अंदर इन्होंने विद्युत धारा, मतलब आई प्रवाहित की है, धारा प्रवाहित की है। अब जैसे ही इन्होंने धारा प्रवाहित की है, इसके चारों ओर एक बल इनको महसूस हुआ। क्या हुआ? इसके चारों ओर इनको एक बल महसूस हुआ। अब जो बल इनको महसूस हुआ, उस बल को हम क्या कहते हैं? उसी बल को इन्होंने नाम रख दिया है कि ये कौन सा? ये है चुंबकीय प्रभाव। कौन सा है? ये है चुंबकीय बल से हमारा चुंबकीय प्रभाव। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार में जैसे ही हम विद्युत धारा का प्रवेश करवाते हैं, जैसे ही विद्युत धारा भेजते हैं, उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर क्या हो जाता है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हुआ? तो हमें अगर कोई मैग्नेट उत्पन्न करनी है किसके? धारा के प्रभाव से, तो हम कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? उसके अंदर धारा भेजनी, और हम चारों ओर महसूस करेंगे कि हमें इसके तार के चारों ओर क्या है? तार के जो चारों ओर है हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हमें महसूस हो रहा है, चुंबकीय प्रभाव महसूस हो रहा है। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये किसने नियम दिया है? ये सर्वप्रथम ऑरेस्टेड ने दिया। किसने दिया? सर्वप्रथम ऑरेस्टेड ने दिया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या कहेंगे? कि किसी चालक तार में, यहां पर अगर परिभाषा लिखें तो क्या हो जाएगी? किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र लिख लें। प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न हो उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को चुंबकीय
क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और इसको एक आप और ध्यान रखिएगा, हम इसको बी से व्यक्त करते हैं। अगर हम इसको व्यक्त करेंगे तो हम किससे व्यक्त करेंगे? बी से व्यक्त करेंगे। क्लियर हुआ? हम इसको किससे व्यक्त करेंगे? हम इसको बी से व्यक्त करेंगे। एक बार परिभाषा को और रिवाइज करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या देंगे? किसी चालक तार में, ये चालक तार हमने यहाँ पर लिया था, उसमें क्या किया था? वैज्ञानिक ऑरेस्टेड ने बात दी, हमने अपने पास से कुछ नहीं बताया। क्या कहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में या सॉरी किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रभाव करते हैं या विद्युत धारा प्रभाव करते हैं तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र, एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बी से व्यक्त करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। एक हम इसमें क्या करेंगे, आज डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, फिर हम हल्के हल्के जिस तरह से हमारा टॉपिक वाइज दे रखा है हम आगे बढ़ेंगे। इसको रफ करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। चलिए, टॉपिक क्या है हमारा? सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कोई चालक है, कोई चालक कैसा है? कोई चालक बिल्कुल सीधा है, कोई चालक है वो कैसा है? बिल्कुल सीधा है। कोई चालक है बिल्कुल सीधा है, उसमें क्या है? हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमने क्या किया? विद्युत धारा यहाँ पर एक सेल लगाई, ये प्लस, ये वाला हमारा चिन्ह किसका हो गया? माइनस का हो गया। और इस तरह से आपको पता है कि इसमें से विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित प्लस से माइनस की ओर आती है तो विद्युत धारा हमारी इस तरह से प्रवाहित होगी, मतलब आई। तो अगर आप इसमें देखें कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो किस तरह से? चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होगा, यहाँ पर सबसे अधिक, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, मतलब हल्के हल्के क्या है? कम होता चला जाएगा, हल्के हल्के कम होता चला जाएगा। आप यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। तो आपने एक चीज़ देखा होगा यहाँ पर कि जैसे ही दूरी बढ़ रही है, ये तार था हमारा, ये तार था, जैसे ही क्या है? दूरी बढ़ रही है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उतना ही कम होता चला जा रहा है। जैसे ही दूरी बढ़ रही है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उतना ही कम होता चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दूरी है, यहाँ पर जो दूरी है वो चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होगी अथवा नहीं। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी नहीं होगी। क्या है कि जितना बिंदु दूर उतना चुंबकीय क्षेत्र कम। तो बिंदु की दूरी अधिक, चुंबकीय क्षेत्र कम, बिंदु की दूरी कम, चुंबकीय क्षेत्र अधिक। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पर आपको फिर से बता रहे हैं कि क्या करना है कि दूरी अधिक, चुंबकीय क्षेत्र कम, दूरी कम, चुंबकीय क्षेत्र अधिक। क्लियर हुआ? आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या है, अगर यहाँ पर हमने धारा जो है हमने 2 एम्पियर की भेजी है, कितनी भेजी? 2 एम्पियर की भेजी, तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। और अगर यही हम धारा 20 एम्पियर की भेज दें, कितनी भेज दें? 20 एम्पियर की भेज दें, तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कैसा होगा? अधिक होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के समानुपाती, मतलब धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। धारा का मान जो है बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको हम रफ करते हैं, फिर हम इसी चीज को यहाँ पर थ्योरी में लिखेंगे। तो नंबर हमारा एक पहला पॉइंट क्या है कि लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से व्यक्त कर दें, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था किससे बी से व्यक्त करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। I के समानुपाती
होता है। क्लियर हुआ? समानुपाती होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर B समानुपाती I। समीकरण हो जाएगा हमारा एक, B समानुपाती I समीकरण हो जाएगा हमारा एक। दूसरे में हमने क्या बताया था आपको कि जो हमारी B है, जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र V है, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यही हम बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के बिंदु चालक तार से बिंदु के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर हुआ? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि V व्युत्क्रमानुपाती 1/r। समीकरण 2। तो यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ भी तो हम एक बार लिखेंगे। फिर समानुपाती का चिन्ह यहाँ आपको एक साथ दिख रहा होगा। ऊपर क्या है? I है, नीचे क्या है? R है। तो हमारा इतना निकल के आ गया है। अब हमने आपको एक बताया था कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक तो बराबर बढ़ता है, एक क्या बढ़ता है? एक बराबर बढ़ता है, और एक बढ़ता है कांस्टेंट। क्या बढ़ता है? एक बढ़ता है कांस्टेंट, मतलब नियतांक। क्या बढ़ता है? नियतांक बढ़ता है। तो यहाँ पर जो नियतांक बढ़ेगा, वह बढ़ेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। क्या बढ़ेगा? यहाँ पर जो हमारा नियतांक हो जाएगा वह हो जाएगा म्यू नॉट। म्यू का मतलब क्या? एम आप बनाते हैं, एम इस तरह से बनाते हैं, तो एम को इस तरह से ना बना के थोड़ा आप स्टाइल में बनाइएगा, म्यू नॉट। तो हम बोलेंगे यहाँ पर v बराबर म्यू नॉट, यहाँ पर 0 नॉट हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R। ये फॉर्मूला आपका यहाँ से निकल के आ गया। किसके कारण निकल के आया? कि सीधे चालक से, चालक कैसा होना चाहिए? चालक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कोई प्लेट है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, धारा इस तरह से जानी चाहिए, ना कि ऐसे ना कि ऐसे। बिल्कुल यहाँ से धारा यहाँ से एंटर करनी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरह से ना तिरछी हो ना इस तरह से हो, बिल्कुल धारा इसके सेंटर से एंटर करना चाहिए। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? तो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R। कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें आप कमेंट में जरूर से बताएं। अब देखिए इसके हम कुछ नोट पॉइंट की बात करेंगे। नोट पॉइंट क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रक की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह करेंगे मात्रक की। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर हुआ? न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। कोई डाउट? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला जो होता है, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला होता है V बराबर F अपॉन आई आर। एक ये वाला फॉर्मूला इसका होता है। क्या होता है? V बराबर F अपॉन आई आर। तो यहां से हमने क्या निकाला है कि न्यूटन, F का मतलब क्या? बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन, I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और R क्या? दूरी यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया मीटर। तो न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो न्यूटन का N ले लिया जाएगा, एम्पियर का AMP लेते हैं, और मीटर का क्या लेते हैं? M लेते हैं। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, इसका जो मान होता है वह यहाँ पर आपको क्लियर करते हैं। इसका मान होता है 2 गुणे 10 की घात -7, 2 गुणे 10 की घात -7। क्लियर हुआ? 2 गुणे 10 की घात -7 इसका मान होता है। अब यहाँ पर हम कहें, आप कहेंगे भैया म्यू नॉट है क्या? तो म्यू नॉट जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं चुंबकशीलता। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? म्यू नॉट को बोलते हैं चुंबकशीलता।
म्यू नॉट को बोलते हैं चुंबकशीलता। क्लियर हुआ? यदि आपको कोई डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। चलिए हम एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो इसको रफ कर दें क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। चलिए क्वेश्चन क्या है? अनंत लंबाई के रुजुरेखीय चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा कितनी हो रही है? 5 एम्पियर की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि चालक से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, 10 सेंटीमीटर मतलब आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और हमने आपको बताया है कि इसमें कैसे मात्रक आएगा? मीटर में आएगा। तो जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भाग लगानी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे? 100 से यहाँ पर भाग लगाएंगे, तो 10/100 नीचे कर देंगे। तो आप इसको डायरेक्ट चाहे 0 0 काट के लिख लें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10⁻⁻1 मीटर। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? फिर क्या कह रहे हैं? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना बता रहे हैं। तो यहाँ पर V का मान निकलवा रहे हैं। किसका मान निकलवा रहे हैं? V का मान निकलवा रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा? देखिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। कैसे भैया? यहाँ पर आई का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान मुझे पता है कहाँ से, क्या होता है? 2 × 10⁻⁷। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कि V बराबर 2 × 10⁻⁷ गुणे आई का मान कितना है? आई का मान दे रखा है 5 बटे आर का मान कितना है? 10 है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? V बराबर 2 पंजे कितना होता है? 10। तो 10 × 10⁻⁷ बटे कितना हमारा? 10 चल रहा है। इस 10 से वाला 10 कट गया, इस 10 से वाला 10, 2 पंजे 10 किया था हमने, तो इस 10 से वाला 10 कट गया, कितना बचा? B बराबर 10⁻⁷। मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है, आप चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तब भी यहाँ पे ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और जो इसका एक मानक मात्रक है, इसका प्रचलित मात्रक है, जो मानक मात्रक उसको आप और अच्छे से नोट करिएगा। उसको जो मानक मात्रक है, मानक मात्रक क्या है? मानक मात्रक जो है उसको टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। इसको याद कैसे रखना है? टेस्ला। जो हमारे टेलीग्राम के इस समय, टेलीग्राम के जो इस समय हमारे मालिक हैं, कौन है? टेलीग्राम के मालिक कौन है? उनका आप नाम हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। उनकी एक कंपनी है टेस्ला, जो कि कार बनाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि उनके मालिक, जो वो मालिक, उनकी कंपनी कौन सी? टेस्ला। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि इसका मानक मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लगाते हैं। चलिए इसको रफ कर। एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आई का मतलब क्या है? धारा कितनी बह रही? 12 एम्पियर की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब आर का मान कितना है? 48 सेंटीमीटर है। और अभी हमने बताया कि सेंटीमीटर को जब भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से भाग लगानी पड़ती। तो हम अगर इसको और अच्छे से लिखें तो m × 10⁻⁻2 हो जाएगा। कुछ जो भी मानक दे रखा होगा हम उसमें क्या करेंगे? 10⁻⁻2 से भाग कर देंगे। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 48/100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, बराबर 48 × 100 का मतलब क्या? 10⁻2। 10⁻2 का मतलब क्या? 100, 10 × 10, और 10 × 10 100 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि 10⁻⁻2 मीटर हमारा आ गया है। अब क्या कह रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो V ज्ञात करवा रहे हैं। फिर से वही आपको फॉर्मूला लगाना है कि V बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। क्लियर हुआ?
तो v बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे आई का मान कितना दे रखा, आई का मान दे रखा है 12, आर का मान कितना दे रखा है, आर का जो मान है वो दे रखा है 48 गुणे 10 की घात -2। क्लियर हुआ। तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि v बराबर 1/2 गुणे 10 की घात -2 और ये वाली घात ऊपर जाएगी प्लस, सॉरी 10 की घात -7 गुणे ये वाली घात ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी 10 की घात 2। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारा कितना आया कि v बराबर 1/2 गुणे -7 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 की घात -5, 10 की घात -5। तो v बराबर आप इसकी भाग करेंगे तो आएगा 0.5 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला। कितना आएगा, आप यहाँ टेस्ला लिखें, अगर टेस्ला ना लिखना चाह रहे हो तो आप 0.5 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। हमारे दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और हमारी प्रत्येक वीडियो आपको शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।